दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर की रैली मिस कर चुके हो तो टेंशन मत लो। भारत डायनामिक्स, HAL, BEL जैसे स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, लेकिन अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जहां मोदी गवर्नमेंट का नेक्स्ट बड़ा बेट लगने वाला है। मैं बात कर रहा हूं रेलवे सेक्टर की। हाँ, इंडियन रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन पर अभी तक सबसे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है और इस सेक्टर में गवर्नमेंट के अगले 10 सालों का मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मल्टीपल बार कहा है कि भारत को अगले डेकेड में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा रेलवेज का है। बुलेट ट्रेन्स, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, फ्राइट कॉरिडोर्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव्स, ये सब मिलेगा रेलवे सेक्टर के अंदर। इसके पीछे गवर्नमेंट के दो क्लियर मोटिव्स हैं। एक, इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो GDP का 13-14% है उसे रिड्यूस करना, और दूसरा है मेक इन इंडिया के थ्रू रेलवे मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना। अब सवाल ये आता है कि रेलवेज थीम में कहाँ इन्वेस्ट करें। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं IRCON इंटरनेशनल, RVNL जिसे हम कहते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, IRCTC और तीतागढ़ रेल सिस्टम्स। IRCON और RVNL दोनों PSU कंपनीज हैं जिनकी ऑर्डर बुक्स भर चुकी हैं मल्टी 1000 करोड़ प्रोजेक्ट से। मेट्रो और हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में डायरेक्टली आ रहे हैं। IRCTC तो मोनोपोली है। केटरिंग, टिकटिंग और टूरिज्म में इसका मॉडल इतना एसेट लाइट है कि हर साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ देता है। और तीतागढ़ रेल सिस्टम्स जैसे प्राइवेट प्लेयर्स नए कोचेस और वैगन्स के मैन्युफैक्चरिंग में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। रेलवेज के अंदर एक और बड़ा पुश हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन का। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक पूरा इंडियन रेलवेज नेट जीरो बनाना है। मतलब डीजल इंजन्स हमेशा के लिए रिप्लेस होंगे इलेक्ट्रिक से। ये शिफ्ट का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कंपनीज को जो इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करती हैं, और RVNL इज द फ्रंट रनर इन दैट। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में तीतागढ़ और टेक्समैको जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की डिमांड एक्सप्लोड करने वाली है, क्योंकि नए हाईटेक कोचेस बनाने की ज़रूरत है। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो जैसे डिफेंस सेक्टर 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट के फोकस का सेंटर बन गया था और BEL, HAL, भारत डायनामिक जैसे स्टॉक्स ने 5-10x रिटर्न्स दिए, वैसे ही अगले 10 साल के लिए मोदी जी का सबसे बड़ा बेट रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। ऑलरेडी बजट एलोकेशंस हर साल रिकॉर्ड हाई हो रहे हैं। 2023-24 में ही रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ का कैपिटल अलाउ किया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये क्लियरली दिखा रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पैसे लगाने से पीछे नहीं हटने वाली। पर दोस्तों, जैसे हर सेक्टर में रिस्क होते हैं वैसे ही यहाँ भी हैं। रेलवे प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं और कभी कभी अप्रूवल्स और एग्जीक्यूशन में डिले हो जाता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आ सकती है और क्योंकि ये मोस्टली PSU स्टॉक्स हैं, इनकी वैल्यूएशन और ग्रोथ पेस गवर्नमेंट पॉलिसीज पर हेविली डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन अगर आपका विजन 5-10 साल का है तो ये सेक्टर एक मैसिव वेल्थ क्रिएशन बन सकता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे डिफेंस का बना है। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च खुद करें, इन्वेस्ट करें या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। तो अगर आपने डिफेंस रैली मिस कर दी तो टेंशन मत लो। रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अभी अपने गोल्डन डेकेड का स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं। अर्ली एंट्री करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये एक वेल्थ क्रिएशन का बड़ा मौका हो सकता है। बस पेशेंस रखो और लॉन्ग टर्म विजन के साथ राइड करो। मैं हूं आपका हरमीत, और ऐसे ही
वेल्थ बिल्डिंग आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्वेस्टमेंट इनसाइट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।